अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग और बल्कि गुड मॉर्निंग कहना चाहिए इसलिए कि ये वीडियो सुबह को आ रही है तो ज़ाहिर है गुड इवनिंग तो नहीं गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। एक आदत सी पड़ गई है गुड इवनिंग करने की। खैर, यहाँ से इस्लामाबाद से पाकिस्तान से मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ जो हमारे चैनल पर आए हैं और जो नहीं आए हैं। आई होप कि वो शाम तक वीडियो देख ही लेंगे। हम इससे पहले कि अपने चले न्यूज़ की तरफ, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान की बात अगर करें तो जी हाल बहुत बुरा है पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब आटे के साथ साथ लगता है कि चीनी के लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी। चीनी की भी शॉर्टेज हो गई है और प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है। और जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि एक माफिया है पाकिस्तान में जो हर चीजों के लिए इसी तरीके से करता है। कभी पहले सारी की सारी शुगर उठा के एक्सपोर्ट कर दी और अब इंपोर्ट करने के लिए जो है बात की जा रही है और यकीनन इसमें उन लोगों का फायदा है जिन्होंने पहले चीनी बाहर भेज दी या बेच दी, जो भी कर दी, और अब वो वापस मंगा के और महंगे दामों लोगों को देंगे। और जाहिर है कि इतनी बड़ी आबादी, कहते तो खैर हमें यही है कि 25 करोड़ की है, लेकिन लगता ये है कि 25 करोड़ से ज्यादा ही हो गई होगी अभी तक। मगर कोई ना इस तरफ सोचता है, ना कोई फैमिली प्लानिंग होती है और ना ही गवर्नमेंट जो है इस बारे में बात करती है। बाकी मुल्ला माफिया तो आप जानते ही हैं कि मुल्लाओं को तो कौन समझा सकता है। हम लोग तो कम से कम नहीं समझा सकते, बात जरूर करते हैं लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता कि जी हमारे पास इतनी जगह नहीं है, हमारे पास इतना सामान नहीं है कि हम इस कदर बड़ी तादाद में लोगों को खिला पिला सकें या जॉब्स दे सकें, इवन एजुकेशन या जो भी छोटी मोटी चीजें जो बेसिक नीड्स होती हैं लाइफ की वो दी जा सकें। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। बहरहाल पाकिस्तान में लोग जो है वो मेहनत कश भी बहुत ज्यादा हैं। लोग जो है डेली वेजेस पे भी बहुत ज्यादा काम करते हैं और उन्हीं में से एक साहिबा जो हैं जो कि सड़क के ऊपर किसी मार्केट में, मेरा ख्याल है वो I8 की मार्केट थी, वहां पर बलून्स बेच रही थी। उनके साथ क्या हुआ, पहले एक वीडियो देखते हैं। ये आपसे क्यों ले गए हैं? वजह क्यों लगाई? मतलब वैसे ही। आप क्या कहेंगे? आप इस पे कमाते हैं, पैसे कमाती है ना हलाल की, तो ये आपसे लेके जा रहे हैं। ये तो इस्लामाबाद I8 में, ये देखें मरकज़ में, मेन मरकज़ में हमारी बहन यहाँ पे मतलब कि अपने लिए रिज़्क़ कमाने कि बिजली का बिल नहीं पे कर सकते। कोई इतनी महंगाई है कि अपने लिए एक वक्त का खाना नहीं ले सकता बंदा। अगर ये हलाल तरीके से अपने लिए पैसे कमा रही है तो उस पर इन्होंने गुब्बारे उठा दिए हैं। ना PTI कलर के भी नहीं है कि PTI के रंग के हो तो चलो वो उठा ले। तो आप क्या क्या अपील करेंगी? आप हमारे तो बच्चों के लिए तो लेके चले गए हैं। ये रोज लेके जाते हैं या आज लेके? नहीं, मना करते हैं, फिर क्या करें, कमाते हैं फिर ले जाते हैं ऐसे ही। ये I9 पुलिस स्टेशन की गाड़ी थी यहाँ पे अभी, और मेरे ख्याल से सही किफ़ायत थे। मैं उनके शक्ल को जानता हूँ, ये वीडियो में शायद वो ना आए हो, लेकिन ये देखें, ये इस मुल्क का निज़ाम है, ये इस मुल्क का गरीब इस तरह रुल रहा है। जी, ये था इस्लामाबाद I8 सेक्टर, जहाँ पे ये साहिबा जो हैं वो बलून्स बेच रही थी और I9 पुलिस स्टेशन के जो पुलिस वाले थे वो अपनी गाड़ी में इनके बलून उठा के ले गए। और वो जैसा कि बता रही हैं कि बार बार उनसे यही कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर बलून्स नहीं सेल कर सकती। मतलब एक तरफ तो जो गरीब लोग हैं वो बेचारे तरस रहे हैं आटे के लिए, बिजली के बिल बड़े बड़े उनको आ रहे हैं और कई दूसरी मुश्किलें। दूसरी तरफ हमारी पुलिस भी तंग करने से बाज नहीं आती। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया की पावर है, सोशल मीडिया में यकीनन बहुत पावर होती है, जैसे कि सभी लोग कहते हैं और हम भी इस बात को मानते हैं। यही वजह है कि जब ये जो क्लिप है, ये वीडियो क्लिप जब सोशल मीडिया पर गया और वहां पे से सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने शोर मचाया। कई बड़े जर्नलिस्ट, कई बड़े जो टीवी एंकर्स और कई लोग जो थे जिनको सारी दुनिया जानती है, उन लोगों ने जब रीट्वीट किया और बात की, तो उसके बाद क्या हुआ वो ये कि जी I9 पुलिस के SHO साहब वापस आए और ना सिर्फ वापस आए, बलून्स लेकर वापस आए और उन्होंने वो बलून्स उन खातून को वापस कर दिए। ठीक है, ये भी लगा लेना, कोई मसला नहीं। कोई
पता थोड़ी है जी, बस आप निकाल लो, ठीक है, सारा पकड़ा पास। जी हाँ। और मेरा ख्याल है कि एसएचओ साहब की बड़ी मेहरबानी थी, यकीनन उनके ऊपर प्रेशर आया होगा। और किसका भला? सोशल मीडिया का। उसी सोशल मीडिया का जिसको गवर्नमेंट और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुसलसल कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है या धमकियां लगाती रहती है। लेकिन बहरहाल उसका अच्छा फायदा भी है, और देखिए कि किस तरह से इनकी मदद हो गई। साथ साथ मैं जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे ये भी कहूंगी कि कोशिश करें कि दिन में रोज दिन में छोटा सा ही सही, लेकिन एक अच्छा काम जरूर आपके हाथ से हो जाए। चाहे किसी को रोटी दे दें, चाहे किसी की मदद कर दें, चाहे किसी को रोड जो है क्रॉस करवा दें, या किसी को पानी पिला दें। खैर ये आप लोग सब करते ही होंगे। आई एम श्योर कि मेरे भाषण की वजह से आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग पहले से ही बहुत अच्छे हैं। और अच्छे होने का सबूत यही है कि आप लोग जो है वो मेरी वीडियो को देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, और जो गलतियां मुझसे होती हैं उसको नीचे कमेंट्स में बहुत अच्छे से बता भी देते हैं। और उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो मिस्टेक्स हैं वो दोबारा रिपीट ना हो। लेकिन बहरहाल हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है, तो बस बर्दाश्त कीजिए, और हम सही करने की भी कोशिश करते रहेंगे। बहुत से लोग लिखते हैं, कभी कहते हैं जी ये गेस्ट आने चाहिए, कभी वो गेस्ट आने चाहिए। तो जी आपके पसंदीदा गेस्ट जो हैं वो भी एक एक करके आते जाएंगे, और जैसे जैसे उनको टाइम मिलेगा, क्योंकि जाहिर है कि हर एक आजकल अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहा है, हर एक अपना कुछ और काम भी कर रहा है। तो ये बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है कि किसी तरीके से, किस तरह से उन लोगों से टाइम लिया जाए, और किस तरह से मैनेज किया जाए कि वो लोग हमारे चैनल पर आएं और अपनी बात रखें। क्योंकि जाहिर है बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है सभी की, और इसी वजह से जो है टाइम देने में थोड़ा सा देर हो जाती है। लेकिन खैर आप लोगों ने घबराना नहीं है। जी हाँ, आप लोगों ने घबराना नहीं है। से मुझे याद आ गया इमरान खान साहब। जी हाँ, इमरान खान साहब जो हैं बड़े लाडले थे वो फौज के, जब वो लाए गए थे। अब इधर तो खैर बाजवा साहब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे हैं, जैसे पता नहीं उठ के दो देंगे कान के नीचे, या पता नहीं किस बात पे नाराज बैठे। लेकिन बहरहाल इमरान खान को जब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो बताया यही गया कि खान साहब से कह दिया गया था कि जी आप आ तो गए और आपको 10 साल के लिए ले आए हैं, 10 साल तक आप कहीं नहीं जा रहे, बस ये सुनना था। तो खान साहब ने कहा वाह भाई वाह, क्या बात है। उसके बाद खान साहब ने जो दिल करा वो किया, जैसे उनको लगा कि गवर्नमेंट को चलाना चाहिए उस तरह से उन्होंने चलाया। और उसके बाद का रिजल्ट हमारे सामने है कि बिल्कुल जो थोड़ी बहुत बचत रह गई थी उसका भी बेड़ा गर्क करके खान साहब जो हैं वो हाथ झाड़ के निकल गए। अब खान साहब 14 डेज के रिमांड पे एक बार फिर जेल में हैं। अब जब वो बाहर आएंगे तब आएंगे, और उसके बाद देखते हैं कि उनकी जमानत कब होती है और किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल सबकी नजरें इस वक्त इमरान खान पर हैं, और सब यही देख रहे हैं कि ये साल खत्म होने से पहले, अब आज देखिए आप लोग सितंबर शुरू हो गया है और सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स रह गए हैं ये साल खत्म होने में। और हम चाहते हैं कि अब जो ये 4 मंथ्स यानी कि सितंबर मिला के, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो 4 मंथ्स है ये सब लोगों के बहुत अच्छे गुजरे, खुशी खुशी गुजरे। आप लोगों के ऊपर कोई परेशानी ना आए, किसी किस्म की कोई बीमारी ना आए, कोई बुरी खबर ना आए, और सब लोग खुश रहें और अच्छे से रहें, दोस्तों के साथ भी मिलते जुलते रहें, बातचीत भी करते रहें, हंसते भी रहें, मुस्कुराते भी रहें, सैर सपाटा भी करते रहें। वैसे भी आपको पता है कि साल के आखिरी जो 4 महीने होते हैं उसमें फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो जाता है। अभी एक दिन पहले रक्षाबंधन गया है, और आई एम श्योर कि सब लोगों ने अपने भाइयों के हाथ पे राखी बांधी होगी। लेकिन जो रक्षा करने की बात होती है वो सिर्फ भाइयों के ऊपर ही नहीं होती है, बहनों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो भाइयों का बहुत ख्याल करें। खैर हम आगे बढ़ते हैं और एक वीडियो देखते हैं। अरे बाबू, कहाँ घूम रहा है? तो हमारे मालिक हमको भेजा है तो हम घूम रहे हैं। कौना गोला से आया है? हम पृथ्वी पर से आए हैं। पृथ्वी पर से कहाँ से? रुको दिखाते हैं। हाँ देखो, हम लंबा दीवार दिख रहा है। हाँ। जहाँ वायरस बना रहा है सब। ओ, वहाँ से आए हो? अरे नहीं तो वो तो चाइना है। तब उसके बाएं होके नीचे देखो, अब लाइन दिख रहा है जहाँ सब आटा लेने के लिए खड़ा है। ओ, तो वहाँ से आए हो? अरे नहीं तो वो तो पाकिस्तान है। अच्छा, तो उसके दाहिने देखो, दाहिने। हाँ, जहाँ लोग खुशी से झूम रहा है। ओ, हमारी इंडिया है, इनक्रेडिबल इंडिया है। हम वहीं से आए हैं। वैसे तुम्हारा पृथ्वी है कैसा? अरे एकदम आंधर हो क्या? दिख नहीं रहा, बुल्लू है। वो तो हमको भी दिख रहा है, मतलब कि वहाँ इंसान लोग भी रहता है ना। हाँ, उसके अलावा कुछ पगल चट्टी सब भी रहती है। अच्छा रुको, तुम्हारा को फोटो खींचेंगे, मालिक को भेजना है। ठीक है, बढ़िया से लेना। भेज दिए।
यहाँ पे जलने का महक कहाँ से आ रहा है? अरे उधर एगो चाइनीज माल भी है। ओ 4 साल से अकेले घूम रहा था, तभी तुम आए हो तो वो जल रहा है। रुको रुको रुको। जी, तो ये एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो मुझे मिली सोशल मीडिया से, और ये चंद्रयान-3 के बारे में थी, और बड़ी मज़ेदार और बड़ी फ़नी सी लगी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी जो है दिखा दूँ। वैसे तो बहुत से लोगों ने देख ही रखी होगी। बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की, और जी पाकिस्तान में बात की जा रही है 5G की, यानी 5G सर्विसेज़ की आगाज़ की बात की जा रही है। डॉक्टर उमर सैफ साहब हैं, जिनका कहना है कि नेक्स्ट 10 मंथ्स में पाकिस्तान में 5G सर्विसेज़ स्टार्ट हो जाएँगी। वैसे तो सर अभी 4G भी ठीक नहीं चल रहा, कहीं पे सिग्नल आते हैं, कहीं पे सिग्नल नहीं आते हैं। जिसको आप 4G कहते हैं, उसका हाल 2G से भी खराब है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें भारत की और भारत के कश्मीर की, जिसको हम बार-बार कहते थे कि जी भारत ने तो कश्मीर में इंटरनेट बंद कर रखा है और इंटरनेट वहाँ चलता नहीं है, वहाँ पे फ़ोन पे बात नहीं हो सकती, वहाँ पे इंटरनेट की वजह से लोग एक-दूसरे से वीडियो कॉल नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, पता नहीं क्या-क्या। तो जी अब भारत ने तो वहाँ पे ये बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट भी चल रहा है। ख़ैर ये बात तो मेरा ख़्याल है साल डेढ़ साल पहले की है, जब वहाँ से मुझे वीडियो कॉल की थी मेरे दोस्तों ने, और वीडियो कॉल के ज़रिए ही मुझे बताया था कि ये देखो वीडियो कॉल चल रही है, और कोई इंटरनेट का इश्यू नहीं था। याना मीर थी, मेजर गौरव थे और दूसरे फ्रेंड्स थे, जिन्होंने कश्मीर से मुझे कॉल करके बताया था कि जी यहाँ पे इंटरनेट एकदम झकास चल रहा है। झकास होता है कि झकास झकास होता है, सॉरी, एकदम झकास चल रहा है। तो बिल्कुल जी ये सब चीज़ें तो ख़ैर हमने देखी और इंडिया ने साबित भी की। वहाँ पे G20 की मीटिंग भी हुई, और भी कई चीज़ें अभी आप लोग जानते हैं कि मिस वर्ल्ड का जो कॉन्टेस्ट है वो भी कश्मीर में ही दिसंबर में होने के लिए जा रहा है, और इसी तरह से मॉल बन रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें तो चले भारत में हो ही रही हैं, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है या करने वाली बात ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक़्त जो कश्मीर का एक हिस्सा है हमारी तरफ, वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर जी इंटरनेट नहीं चल रहा है ठीक, वहाँ पे जाएँ तो फ़ोन कॉल ठीक नहीं मिलती है, वहाँ पे रोड्स नहीं बनी हुई हैं, वहाँ पे कोई ऐसा शानदार मॉल नहीं है, वहाँ पे कोई G20 या इस तरह की अगर कोई इवेंट करना चाहें, वो करने के लिए जगह नहीं है, वहाँ के एयरपोर्ट जो हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं, और यही सब कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं। अब इसमें अगर हम कहें कि जी पाकिस्तान की हम बुराई कर रहे हैं, नहीं, पाकिस्तान की हम हरगिज़ बुराई नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की कमज़ोरी बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भी क्या काम करने की ज़रूरत है। अगर आप बार-बार ये कहते हैं कि जी हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हमें कश्मीरियों का बड़ा दर्द हो रहा है, हमें कश्मीरियों की मदद करनी है, हमें कश्मीरियों के साथ खड़ा रहना है, और इस तरह के कई भाषण हमारे यहाँ से चलते रहते हैं। लेकिन ये सब के सब एक चूरन है, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। ना हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, ना हम बलूचियों के साथ खड़े, बल्कि बलूच कौम जो है ना हम उसके साथ खड़े हैं, और ना ही हमें कोई और किसी की फ़िक्र पड़ी है। हम सिर्फ़ अपनी दुकानें चला रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर हमें ये साबित करना होगा, हमें कश्मीर में जो पाकिस्तान की साइड पे कश्मीर है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी करनी होगी, उनके लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना होगा, और हमें ये बताना होगा कि हाँ, यहाँ पर भी हम लोगों का ख्याल करते हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब, जी हाँ, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, जिसकी मैं मेंबर भी हूँ एज़ अ जर्नलिस्ट, बिल्कुल। और मैं ये बताती चलूँ कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर कई दिनों से जो है कैंप लगे हुए हैं, और वहाँ पर वो लोग बैठे हैं, उन प्यारों की तस्वीरें लेकर, अपने प्यारों की, जो कि मिसिंग पर्सन्स में हैं। यानी कि केपीके और बलूचिस्तान के लोग जो हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं, और वो अपने प्यारों की पिक्चर्स लेके, एक बार पहले भी मैंने इस पे रिपोर्टिंग की थी, वहाँ फील्ड में जाके मैंने जो है उन लोगों से बात की थी, और अभी भी वहाँ पे एक बड़ा कैंप, बल्कि एक नहीं कई कैंप्स लगे हुए हैं, और वहाँ पे लोग परेशान हाल बैठे हुए हैं। किसी के जो घर के लोग हैं, या बेटा है या भाई है, वो बरसों से लापता हैं, आज कल के नहीं, बरसों से लापता है, और इन्हीं लोगों की आवाज़ उठाई थी ईमान मज़ारी ने, जिसके बाद उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये केपीके के लोग और ये बलूचिस्तान के लोग क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर आपने ये समझ रखा है कि नहीं है, और इनके यहाँ के लोग मिसिंग पर्सन्स में हैं, और हमें कोई परवाह नहीं है कि इनको ढूँढ के लाया जाए, बल्कि ढूँढ के क्या लाया जाए, हमें मालूम है वो कहाँ हैं, और ज़ाहिर है हमारी एजेंसीज़ के पास ही होंगे, और हमारी एजेंसीज़ यकीनन जानती होंगी कि ये लोग कहाँ हैं। और हैरत की बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक़्त, जो हमारे यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, जी हाँ, इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। वैसे तो ख़ैर ये पख्तून बेल्ट से हैं,
लेकिन बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़के और सेनेट में जाते रहे, तो फिर जी इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, मगर इस वक्त वो भी कोई खास आवाज उठाते हुए या इन लोगों के पास हमें जाते हुए या अपने किसी मंत्री को, अपने किसी मिनिस्टर को, किसी एडवाइजर को, किसी अपने सेक्रेटरी को इनके पास भेजते, इनसे पूछते कि जी आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, कम से कम कोई नोटिस तो लिया जाता। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें कोई दिखाई नहीं दिया, ना इन लोगों को खाने का, ना पानी का, और ना ही किसी किस्म का दिलासा दिया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर किसी के घर के लोग गायब हो जाएं तो इंसान की क्या हालत होती है और वो कितना परेशान होता है। लेकिन खैर, ये बरसों से चलता चला आ रहा है सिलसिला, और ये लोग बेचारे हर कुछ दिनों के बाद आते हैं और इस्लामाबाद प्रेस क्लब जो कि F6 में है, वहां पर बैठकर जो है प्रोटेस्ट करते हैं और अपना दुख सुनाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनकी मदद की जाए। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे लोग जो हैं वो अपने ही मस्तियों में लगे हैं। कभी कहते हैं कि जी जो सऊदी क्राउन प्रिंस, जो सऊदी प्रिंस है वो आ रहे हैं, तो कभी कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। और कभी हमारे प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, और वो भी एक बार नहीं, दो दो बार। लेकिन किस लिए सर? आप कभी गए लोगों के पास जिनके घर के लोग मिसिंग हैं? ये मिसिंग पर्सन का इशू जो है बहुत अरसे से चलता चला आ रहा है, और अफसोस की बात ये है कि इसके ऊपर कोई सी भी गवर्नमेंट, चाहे वो फौजी गवर्नमेंट आए, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, या चाहे वो जरदारी हो, कोई भी जो है इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। और इस वक्त तो अनवारुल्लाह काकड़ जो कि खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, खुद बलूचिस्तान से सीट जीतते रहे हैं, उन्होंने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। वरना मैं नहीं मानती कि जहां से अगर आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब से अगर आप ड्राइव करें, तो इनका जो पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट की बिल्डिंग है या जहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं, वो मुश्किल से 20 मिनट की ड्राइव है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतने कम डिस्टेंस पर हो और जहां पे हर वक्त जर्नलिस्ट का आना जाना रहता हो, और कई बड़े जर्नलिस्ट जैसे एजाज सैयद और दूसरे लोग वहां पे आते जाते हो, वहां पर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को खबर ना हुई हो कि कुछ लोग जो है वो बैठे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने और अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं, रो रहे हैं और वो परेशान है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की बातों का कोई खास नोटिस नहीं लिया जाता, और यही वजह है कि चाहे गवर्नमेंट बलूचिस्तान की तरफ से आई हो या KPK की, कोई भी किसी किस्म का नोटिस नहीं ले रहा है इस बात का, जो बहुत अफसोसनाक है। खैर, हम देखते हैं कि ये लोग बेचारे कब तक बैठे रहते हैं और कब तक इनकी हिम्मत जो है इनका साथ देती है कि ये यहाँ पर अब बैठे हुए हुक्मरान, जो सख्त जो हुक्मरान है हमारे, उनको कब तक जो है बर्दाश्त करते हैं और कब उनका गुस्सा जो है वो बाहर आता है। खैर, हम चलते हैं आगे और हम आपको ये बताते चलें कि जी चेयरमैन PTI मुल्क से बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ये जी कहना है हाफिज हमदुल्ला साहब का, जो कि उनकी जो आपकी पार्टी के, यानी जिनको मौलाना डीजल कहा जाता था, इमरान खान साहब जिन्हें मौलाना डीजल कहते थे, मौलाना फजलुर रहमान, जी हाँ, उनकी पार्टी के हैं। इनका कहना है कि जी इमरान खान साहब मिन्नतें कर रहे हैं मुल्क से बाहर जाने के लिए। अब पता नहीं इनको ये खबर किसने दी है, इसलिए कि हमें जहां तक मालूम है इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत किसी को भी नहीं है। तो पता नहीं उन्होंने किसकी मिन्नतें की और वो मिन्नतें इन तक कैसे पहुंची। इसलिए कि इमरान खान साहब से तो सिर्फ वही लोग मिल रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो उनसे पूछ रहे हैं डिफरेंट एलिगेशंस के बारे में जो इमरान खान ने लगाई थी या जिन केसेस में इमरान खान साहब अंदर हैं। लेकिन खैर, एक तरफ पाकिस्तान है जहां पर इस वक्त चीनी नहीं मिल रही, कभी आटा नहीं मिल रहा, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, तो कभी लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं है खाना खाने को, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। 76 ईयर्स में हमने कुछ नहीं पाया, हमने सिर्फ गंवाया ही है। और एक एटम बम है जिसको कि मुझे नहीं पता कि हम आखिर इसका करेंगे क्या, क्योंकि ये तो खैर भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। अब घास खाने का वक्त आ गया है, बल्कि बहुत टाइम से शायद हम लोग घास ही खा रहे हैं, और शायद उस वक्त भी घास ही खा ली थी जब एटम बम बनाया था। तो अब लोगों का ख्याल है कि ये एटम बम हमारी हिफाजत कर रहा है या पता नहीं हम एटम बम की हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि हर वक्त यही लगता है कहीं ये ना ले जाए, कहीं वो ना ले जाए, किसी टेररिस्ट के हाथ ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये सारी बातें सुनकर तो ये लगता है कि एटम बम हमारी कम हिफाजत कर रहा है और हम एटम बम की ज्यादा जो है वो उसका पहरा दे रहे हैं या उसके ऊपर है कि ऐसा ना हो कोई लेके चलता बने। लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान के हाथ में आखिर में सिर्फ एटम बम ही रह गया है, रोटी नहीं है। और रोटी के लिए क्या किया जाए?
एटम बम या वो पापा वाले बम अगर खा लें, शेख रशीद साहब अगर कुछ हमारी रहनुमाई फरमाएं, शेख रशीद साहब अगर थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या करना चाहिए तो बेहतर होगा। पड़ोसी मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ना सिर्फ पड़ोसी मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर नाराज होने के बजाय कि जी ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कह दिया, के बजाय अगर हम अपने आप को ही सही कर लें तो बेहतर होगा। तभी ऐसा होगा कि अपनी इकोनॉमी पे काम कीजिए और लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दीजिए। आईएमएफ के पास जी हमने लेटर भेज दिया है। आईएमएफ को गवर्नमेंट ये बता रही है कि आईएमएफ के सामने हम एक बार फिर नाक रगड़ रहे हैं और उनको लेटर भेजा गया है, उनसे एडवाइसेस उनको भेजी गई हैं कि किस तरह से हम अपने लोगों को थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं और कुछ पैसे बिजली के बिल में या किसी चीज में कम किए जा सकते हैं, फ्यूल में या इलेक्ट्रिसिटी बिल में। इसकी इजाजत के लिए, यानी ये काम भी हम खुद नहीं कर सकते, इसके लिए भी हमें इजाजत चाहिए और वो भी अमेरिका की। तो जी बिल्कुल, उसके लिए हमने आईएमएफ को लेटर लिख दिया है, आईएमएफ के साथ बातचीत चल रही है और अगर उनका दिल थोड़ा सा नरम हुआ और उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर ये कि पब्लिक को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा पेट्रोल में भी और इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका के बगैर या आईएमएफ की परमिशन के बगैर हमारे लोग, हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी मर्जी से बिजली के बिल भी कम नहीं कर सकती, वो फ्यूल की प्राइस भी कम नहीं कर सकती। बल्कि हमने तो यहाँ तक सुना है कि जब आर्मी चीफ रखा जाता है उसके लिए भी अमेरिका से पूछा जाता है कि हाँ भाई किसको रखें, और उसके बाद जिस वक्त आर्मी चीफ को एक्सटेंशन चाहिए होती है तब भी वो अमेरिका के चक्कर लगाते हैं और उसके बाद ही एक्सटेंशन मिलती है। क्या ठीक है, इसको एक्सटेंशन दे दो, यानी उसमें भी किसी पॉलिटिशियन का या किसी प्राइम मिनिस्टर का कोई खास हाथ नहीं होता। अब किसी को ये बातें कड़वी लगे, बुरी लगे, तो भाई सच्चाई तो यही है। आप कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे, कितने लोगों को जेल में बंद करेंगे, कितने लोगों को मार डालेंगे और कितने लोगों का क्या अचार डालेंगे, अचार डालेंगे, अच्छा सॉरी, कितने लोगों का क्या करेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि 25 करोड़ लोगों या 26 करोड़ लोगों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। बेहतर ये अपने आप को ठीक कर ले तो ही अच्छा होगा। कब तक भीख मांगते रहेंगे और मुल्क चलाते रहेंगे, और कब तक आईएमएफ के सामने, सऊदी अरब के सामने, वैसे सऊदी प्रिंस जो आ रहे हैं मुझे नहीं पता कि खाली हाथ आ रहे हैं या कुछ देने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कि 4 से 6 घंटे के लिए बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में रहेंगे और 4 से 6 घंटे में जितना हमसे पॉसिबल होगा उतना हम उनसे घसीटने की कोशिश करेंगे। वैसे तो खैर वो काफी तेज लोग हैं, इसलिए कि अगर पाकिस्तान को कोई समझता है तो सिर्फ वो ओआईसी की जो कंट्रीज हैं, यानी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वही समझती हैं और इसी वजह से वो हमारे हाथ नहीं आती। हमारे से अगर कोई बेवकूफ बनता है तो वो सिर्फ काफिर बनते हैं, चाहे वो यूरोप के हों, अमेरिका, कनाडा या फिर चाइना, कहीं के भी हों, उनको हम फिर भी थोड़ा बहुत अपने आंसू आंसू दिखा के और थोड़ा रो धो के और थोड़ी मजबूरियां दिखा के उनको मामू बना लेते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई नहीं मतलब कहना चाहिए हमारे जाल में आता या हमारी बात में आता, तो इस्लामिक कंट्रीज नहीं आती। वैसे तो खैर मोदी जी भी नहीं आते, काफी टाइम से मोदी जी के साथ भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि शायद थोड़े से पैसे इधर कर दें, इसलिए कि वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो इतना सारा पैसा क्या करेंगे मोदी जी, यहीं रह जाएगा। तो बेहतर ये थोड़ा पड़ोसियों की मदद कर दें तो अच्छा होगा। दुआएं तो दे ही सकते हैं हम लोग, चले पैसा हम चाहे वापस ना करें लेकिन हो सकता है कि वापस भी कर दें, कोई पता नहीं। क्योंकि यहाँ से लोग बार बार बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी अपनी गवर्नमेंट को भी और स्टैब्लिशमेंट को भी कि प्लीज बस 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 कर दीजिए आप भीख मांगना और थोड़ा कामकाज कीजिए ताकि हमारे पासपोर्ट की भी कोई इज्जत हो, हम लोग भी कहीं सर उठा के चल सके। यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी दुआ है कि जो नेक्स्ट 4 मंथ्स रह गए हैं इस साल के वो बेहतरीन हो, हर दिन अच्छा हो आपका, हर दिन आप मुस्कुराएं और कोई टेंशन आप लोगों तक ना आए। थैंक यू। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए।